लोग सीख जाते हैं, वैसे ही मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई जहाँ पे अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का बग नहीं लगा तो फिर आप में कुछ गड़बड़, ऐसा बोलते हैं। सो ये यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड, ये कैलिफोर्निया में है। यहाँ से मैंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की। देन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो हम दोनों टेकीज हैं, मैं और विपिन। तो HSBC में थी, फिर पेपैल में थी। PayPal, as you may know, is the world's largest payments company listed on Nasdaq. एंड पेपैल के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट्स को नई नई कंट्रीज़ में लेके जाने की। तो यूरोप में मैंने कई कंट्रीज़ में काम किया, बेस्ड कैलिफोर्निया में थी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं इतने सारी अलग अलग कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में डिजिटल पेमेंट्स का काम कर रही हूँ, बट इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो हमारी अपनी कंट्री इंडिया में है। तो मैं इंडिया में आके क्यों ये ना काम करूँ। तो आइडिया बहुत अच्छा था, मेरे को तो स्टार्टअप बग लग चुका था। आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, बट फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। उनको था टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, अच्छा डॉलर में कमा रही हो, यूएस में रहती हो, ग्रीन कार्ड है, अभी इंडिया क्यों वापस आना है, वहीं कर लो स्टार्टअप, ऐसा क्या है। तो बट मुझे था वो स्वदेश वाला बल्ब मेरा भी चमक रहा था कि नहीं, मुझे तो यहीं आना है। तो वापस आ गई मैं, 2008 के इनकी बात है ये, दिल्ली आ गई मैं। और दिल्ली में मैंने करीबन 1 साल एक नॉन प्रॉफिट के साथ काम किया। और मेरा प्लान था कि मैं समझूं कि फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट्स इंडिया में चल कैसे रही है उस टाइम पे। और तब मुझे लगा कि डिजिटल से ही हो पाएगा, और एक एक गांव में एक एक इंसान जाके करेगा तो बहुत साल लगेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में। तभी मेरी मुलाकात बिपिन से हुई। वो अपनी कहानी आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, बट टुगेदर वी सेड कि डिजिटल पेमेंट्स ही करना है और ये होगा। एट दैट टाइम 2009, 15 years ago we started। तो आज सबको कूल लगता है बिकॉज इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बन गया है, शार्क टैंक हो रहा है, एंजल इन्वेस्टर्स बन गए हैं। बट जब हमने शुरू किया था तब ऐसा नहीं था। हमारी फैमिलीज डेड अगेंस्ट थी और हमें मार्केट से भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज अ कैश कंट्री, डिजिटल पेमेंट्स व्हाई डू यू वांट टू डू, यू मस्ट बी क्रेजी। बट दैट सेड हमें अपना कन्विक्शन था, हमने शुरू किया एज अ वॉलेट कंपनी। तो आज मोबीक्विक इंडिया की लार्जेस्ट वॉलेट कंपनी तो बनी गई है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पहली वॉलेट कंपनी भी हैं। और हमने शुरू कैसे किया, द्वारका में मेरा घर था, वहाँ पे डाइनिंग टेबल था, उस पर एक मेरा लैपटॉप और एक बिपिन जी का लैपटॉप, और ऐसे हमने कंपनी शुरू की है। अपने ही सेविंग से कंपनी को बूटस्ट्रैप किया है। पहला एम्प्लॉई हमने 1 साल बाद हायर किया है, तब तक कोडिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट हम दोनों खुद ही करते थे सब कुछ। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती रही और हमें 4-5 साल की जब कंपनी हो गई थी तो हमें खुद ही इनबाउंड PE इन्वेस्टर्स आने लग गए। और सिक्वोया कैपिटल इंडिया, जिसको पीक 15 कहते हैं, उनसे हमने सीरीज A भी रेज किया। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, बजाज फिनसर्व, और फिर 2021 में हमने लास्ट प्राइवेट राउंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से रेज किया। और कंपनी की बढ़ोतरी पेमेंट्स में, बिल पेमेंट से शुरू की, फिर हम ई-कॉमर्स में गए, फिर उसके बाद हम फिजिकल रिटेल यानी कि आपके आसपास की दुकानों में भी पहुंचे। और 4-5 साल पिछले जो हैं उसमें हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी को ले जा चुके हैं। 1-2 इंटरेस्टिंग बातें कंपनी के बाद ये बताऊंगी कि हमने 2021 में सोचा था कि हम IPO करेंगे, कर नहीं पाए, बट अब हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आज डे 1 पे थोड़ा खुशी हो रही है। तब हमारा प्लान था कि हम 1500 करोड़ रेज कर रहे थे और IPO से जो पैसे आते उससे हम 3 गुना ग्रोथ लाएंगे, ऐसा हम जब इन्वेस्टर्स को मिल रहे थे तब कह रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, IPO नहीं हुआ, हमने वो पैसे रेज नहीं किए 21 में, बट तब 300 करोड़ के रेवेन्यू से इस मार्च 24 में हम 890 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर चुके हैं। 3 गुना हमने बढ़ोतरी बिना कैपिटल के ही कर ली। इन द सेम टाइम फ्रेम, उस टाइम हमारा लॉस 120 करोड़ था 300 करोड़ के रेवेन्यू पे। अब हमने 890 करोड़ के रेवेन्यू पे 37 करोड़ का एबिडा और 14 करोड़ का पैट भी करके दिखाया है मार्च में। आप कह सकते हैं कि 14 करोड़ बहुत छोटा नंबर है, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे सेक्टर में कोई और कहाँ कर पाया है 1 करोड़ भी, हमने तो फिर भी कुछ करके दिखाया है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी हम बन चुके हैं। ग्रोथ हम पेमेंट्स में करीबन 50 से 60% की दिखा रहे हैं ईयर ओवर ईयर। एक और ख़ास मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है हम।
बिपिन और मैं प्रमोटर्स हैं कंपनी के, फाउंडर्स हैं कंपनी के। इस आईपीओ में प्रमोटर्स कोई भी शेयर नहीं बेच रहे हैं, हम ही नहीं, हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट सेलिंग। दिस इशू इज अ कंप्लीट प्राइमरी इशू। सारे पैसे कंपनी की बढ़ोतरी और ग्रोथ में ही जाएंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रो कर रही है कंपनी, अच्छा कर रही है कंपनी, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से क्लीन चिट है, कोई हमारे कंप्लायंस इश्यूज नहीं आए हैं पिछले कई सालों में। प्रॉफिटेबल भी कंपनी ने अपने आप को करके दिखाया है, बहुत फ्रूगली बनाई है हमने प्रोडक्ट और टेक इनोवेशन के बैक पे कंपनी, और प्रमोटर ड्रिवन कंपनी भी है। यही कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती थी। बिजनेस हमारी जो फैमिली की सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, एंड हम दिल्ली आ गए उसके बाद। सो अर्ली 90s वी केम टू दिल्ली। आई कैन टेल यू यूज्ड टू लिव इन वेस्ट दिल्ली। I don't know if any one of you is from Moti Nagar or Rojori Garden or those areas, Janakpuri. So we used to live in Moti Nagar and Sudarshan Park in a one-room house. And my father used to say ki all these things have happened. It's fine, but there is only one thing, one asset you can build, and that is education. And मैं मैथ्स में अच्छा था बचपन से, मेरे 100 में 100 आते थे क्लास 6-7 से, और मेरा ड्रीम था कि मेरे को IIT जाना है। तो मैंने पढ़ाई की, आई स्टडीड हार्ड, आई वेंट टू IIT एंड आई गॉट थ्रू IIT दिल्ली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा मैंने वहाँ पे, एंड देन बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, एक्सपेक्टेशन वाज दैट आई विल गो एंड डू अ जॉब एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर द फैमिली, एंड सो आई डिड दैट। आई वेंट टू बैंगलोर, आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एट इंटेल। तो इंटेल में मैं चिप डिज़ाइन का काम करता था। वहाँ पे 3 साल करने के बाद मैंने एक और कंपनी में काम किया जिसके बारे में आपने सुना होगा रिसेंटली, NVIDIA। सो आई वर्कड एट NVIDIA फॉर 1.5 years। वहाँ पे मेरे को ESOPs भी मिले थे, वो मैंने बेच दिए। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड। तो जब मैं इन कंपनीज में काम कर रहा था तो आई रियलाइज्ड आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। सी आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट एट हार्ट, और आज भी हालांकि मैं कंपनी का CEO हूँ, बट व्हाट एक्साइट्स मी मोस्ट इज हाउ टू बिल्ड न्यू स्टफ, कि क्या नया लेके आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे लेके आते। मतलब मैं आपको आई डोंट नो कितने कंपनीज के ऐसे प्रमोटर्स या CEOs होंगे जिन्होंने खुद कोड लिखा होगा। तो मैंने कोड लिखा है पहले मोबीक्विक का, सबसे पहला कोड मैंने खुद लिखा है। तो वहाँ से लेके मोबीक्विक की स्टोरी स्टार्ट हुई। मैं उपासना को मिला, एंड जैसा कि उसने बताया कि आइडिया बहुत सिंपल था कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स तो होंगी, बिकॉज इंटरनेट इज़ ग्रोइंग, एंड इंटरनेट ग्रो कर रहा है। तब सिर्फ IRCTC होता था और आई थिंक फ्लिपकार्ट होता था, बट उसके अलावा आजकल जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ नहीं था, एंड स्मार्टफोन्स तक नहीं थे, देयर वर नो स्मार्टफोन्स। तो वी स्टार्टेड एट दैट टाइम, आई थिंक वी वर वेरी फुलिश ऑब्वियसली, एंड बीइंग इंजीनियर्स, तो मेरा ये व्यू था कि वेबसाइट बना दो, अपने आप आ जाएंगे कस्टमर्स, फिर बिजनेस बन जाएगा। एंड देन स्लोली वी लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड आज की डेट में वी हैव बिल्ट नाउ साइजेबल बिजनेस विच इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग, एंड इन दैट बिजनेस अभी बिजनेस इज ऑल्सो इवॉल्व्ड ओवर मेनी ईयर्स। द मार्केट हैज इवॉल्व्ड, बट business has also evolved, and I want to put that in front of you because you may not know how we think about the business. The first part of the business, first half of the business is very simply about payments. So digital payment जो है इंडिया में, you've seen how it has grown over the last many years. पहले डिजिटल वॉलेट आए, फिर उसके बाद UPI आया, UPI ने आके डिजिटल वॉलेट को डिसरप्ट कर दिया, and then again you know now wallets are coming back and MobiKwik is leading the way. And why, how does it work? So you know, in digital payments we have obviously all the use cases that you know you can think of. We have built a sizable customer base and a decent brand, I would say, which stands for trust and customer experience. So you can use MobiKwik app for all kinds of transactions, whether it is online transactions, bill payments, scan a QR code, UPI, send money to anybody, receive money, and we have a sizable merchant base also, which is more than 4 million.
And starting with online, all the merchants, if you go in the wallet section, you will find MobiKwik. Even in the UPI section, now you will start finding MobiKwik. And even small kirana stores, now we have started expanding in a big way, both with QR codes and Soundbox and EDC machines. So our overall business is actually core foundation is that of payments. But I think one question you can ask, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि इसमें तो बहुत सारे प्लेयर हैं और भी इतना कंपटीशन है, तो व्हाट सो स्पेशल आपका, व्हाट सो स्पेशल? सो आई विल कम टू दैट. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन इज वी ऑलवेज बिलीव्ड कि डिजिटल पेमेंट्स, स्पेशली स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स, शुड बी डन वाया वॉलेट. एंड यूपीआई जब हुआ तो यूपीआई से लोगों ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट से हर दिन की ट्रांजेक्शन्स करनी शुरू की. वो एक अच्छा सोल्यूशन है, बट अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने एक अलग अकाउंट रखा हुआ है सिर्फ यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए. बिकॉज आप मेन अकाउंट से, प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट से जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो यू आर एक्सपोजिंग योर मेन बैंक अकाउंट टू ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क. प्लस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट बनती है दैट इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग. सो मोबीक्विक ने उसके ऊपर इनोवेशन किया है एंड हैज़ बिल्ट दिस product called Pocket UPI, which is our flagship product. And what is Pocket UPI is nothing but wallet. So instead of doing all your payments from bank account, ideally all your small value payments should be done from a wallet, which MobiKwik provides. And MobiKwik is a leader in this space. It is the largest wallet now on all metrics. And बहुत सारे players हैं, but MobiKwik continues to grow. And if you see the growth in users, if you see the registered user growth, every year we've easily added 15-16 million users. 1 से 1.5 करोड़ यूज़र हर साल ऐड हो रहे हैं, और इस साल के फर्स्ट 3 months में ऑलरेडी 50 लाख यूज़र ऐड हुए हैं. Even when you look at merchants, 40 lakh merchants say we have added this year. Just in one quarter we have added almost 200,000 merchants. 2 lakh merchant एक ही quarter में add हुए. And if you look at the spends on the platform, again that is growing significantly. Despite everything else, MobiKwik के ऊपर जो customer payments करते हैं उसकी value हर साल grow कर रही है. FY22 में ये 17,000 करोड़ थी, FY23 में 20,000 करोड़ थी, FY24 में ये 38,000 करोड़ थी, और इस साल 3 महीने में ये 25,000 करोड़. तो इसको नंबर को आप एक्सट्रापोलेट करेंगे, इफ यू एक्सट्रापोलेट दिस इज ऑलमोस्ट 3x ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट ईयर. एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू द फैक्ट दैट MobiKwik, अगेन फॉर पेमेंट्स, इट्स अ नोन ब्रांड. पीपल लाइक टू यूज आवर वॉलेट एंड पीपल लाइक ऑल द डिफरेंट यूज केसेस फॉर विच दे वांट टू यूज MobiKwik. In this business, how we make money is basically we have a take rate business. Just like credit card को स्वाइप करते हैं तो बैंक को एक दे दें, बट हमने वो नहीं किया. What we wanted to see, first understand कि ये जो कस्टमर्स हैं ये हैं कौन एंड इनका प्रोफाइल क्या है. तो इफ़ यू सी आवर कस्टमर बेस, एंड दिस इज मोर इंडिया स्पेसिफिक, कि इंडिया इज़ अ हाईली अनइक्वल कंट्री. इंडिया में जो टॉप के लोग हैं, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, वी हैव एवरीथिंग. हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास बैंकिंग भी है, और बैंक हमें कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना हो वो हमें कॉल करके प्रोवाइड कर देता है. आपको लोन चाहिए, आप फ़ोन कीजिए, एक्चुअली फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ही फ़ोन आ जाएगा, आप लोन ले लेंगे. आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो भी आप. तो इसमें यू नो द नीड दैट वी आर फुलफिलिंग इज कि मैनी पीपल इन इंडिया, मैनी कस्टमर्स ऑफ MobiKwik डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड. बट इंडिया में, लाइक स्पेशली इन दैट सेगमेंट, एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी. आपके पास पैसा नहीं होता और आपके पास क्रेडिट कार्ड तो है नहीं. सो हमने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ प्रोडक्ट वेयर विच इज़ कॉल्ड बाय नाउ पे लेटर. वी गिव अ स्मॉल लिमिट, 5,000 10,000 रुपये, जो कि आप अपने डेली लाइफ यूज़ केसेस के लिए, बिल पेमेंट्स, फूड, ग्रोसरी, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो हमें लगा इसकी बहुत डिमांड होगी, एंड वी वर राइट.
we were proven right. Almost 6 million plus customers signed up for this over the period of time. And because इसका success इतना ज़्यादा हुआ, it was so successful, we decided कि why not actually give a credit card also? And that is what First Card is, which is announced and it is under works. It's about to go live. Why I call this First Card is basically, of course, it's in partnership with a bank because we are not a bank or an NBFC. In India, like very few people have a credit card. Everybody wants a credit card, but most people are not eligible for a credit card. So we decided why not have a secured credit card, and also credit card का usage में भी problem होती है कि credit card doesn't work everywhere. So we made it a RuPay credit card which works on UPI. So this First Card is unique in many ways. It is a secured card, it is a RuPay card, so it works on UPI. So effectively, you put an FD in a bank, and against that FD you get a card. आप बोलोगे यार मैं तो बैंक से डायरेक्टली करता हूँ, why should I put an FD to get a credit card? मेरे पास अलग से क्रेडिट कार्ड है. तो उसका मैं सिंपल आंसर दूंगा कि आपने सेविंग्स में जो भी आप UPI कर रहे हो उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है इस FD में उससे बेटर मिलेगा, और उसी के अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा. सो एंड देन बिकॉज आप ये क्रेडिट कार्ड UPI पे यूज़ कर रहे हो तो आपकी सेविंग्स बैंक अकाउंट की जो UPI ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर आप कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता. इस कार्ड में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा. क्यों मिलेगा? बिकॉज RuPay क्रेडिट कार्ड UPI पे देयर इज एन MDR, देयर इज एन इनकम. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हु वी आर. हम मल्टीपल चीज नॉलेज नहीं है. एवरीबडी कैन नॉट पुट मनी इन द स्टॉक मार्केट. उनको तो सिंपल चीजें चाहिए, और उससे भी पहले उनको तो समझ भी नहीं है कि ये सेफ भी है या नहीं, कि कहाँ पे डालना चाहिए कहाँ पे नहीं डालना चाहिए. तो उसमें MobiKwik हैज़ कम अप विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स. तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग बिफोर इवन आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या सेविंग स्टार्ट करें, हमने एक प्रोडक्ट बनाया लेंस. आप सब लोग आई एम श्योर बैंक स्टेटमेंट अभी ऐप में देखते होंगे. करने वाले हैं उसका हमने ब्रेकअप भी दिया हुआ है इसमें. सो 150 करोड़ out of 572 crores we are gonna use in financial services business. 135 crores we are gonna use in the payment service business for the growth of the payment service business. 107 करोड़ हमने न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, जैसे कि AI, मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम एंड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी. So basically nowadays like AI and ML are a new buzzword, right? Everyone is talking about it. We started using and building these technology or products way back in 2017. तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है जिसमें हम क्रेडिट और लोगों को इवैल्यूएट करते हैं कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर द लोन्स और नॉट, वो हमने मॉडल 2017 में बनाना शुरू कर दिया है. 2000 बेस्ड